من الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل أما شاكرا وأما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. तमाम तकदीरना और परवरदिगार आलम के लिए लिल्लाहि हमद सना है जो हालत कौन मकाम वाली के तमाम है जिसके कब्ज़ा इख्तियार में हमारी जानें हैं और दादल हमद सना परवरदिगार आलम तमाम पर दुरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. दादल हमद सना परवरदिगार आलम और दुरूद सलाम पर मोहम्मद और आले मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम. हमारा मौजूद ज़रूरत है हिदायत के तहत आज अपनी दूसरी मस्जिद में दाखिल हो रहा है. खुदावंद आलम ने हिदायत को बतौर नेमत पेश किया है. जहाँ हम हिदायत को अपने लिए ज़हमत समझ रहे हों वहाँ परवरदिगार हिदायत को हमारे लिए बतौर नेमत पेश कर रहा है. बेशक जब ही इरशाद हुआ आज हिदायत के मौजू में जिस आयत को तिलावत करने का शर्फ बतौर सरनामे कलाम हासिल किया परवरदिगार आलम उसमें इरशाद फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबील. हमने इन्हें सबील की हिदायत कर दी है, हमने इन्हें रास्ते की हिदायत कर दी है. ये और बात है कि कुरान बलागत में जहाँ जहाँ लफ्ज़ सबील इस्तेमाल हुआ आइमा मासूमीन खास तौर पे मेरा छठा इमाम जब किसी ने सवाल किया कि मौला ये सबील क्या है तो फौरन अपने सीनाए तौहीद गंदीना की जानिब इशारा करके कहा कि नहनु सबील अल्लाह है. अल्लाह के कुरान में अगर कोई सबील अल्लाह है तो वो हम हैं, अल्लाह का रास्ता हम हैं. यहाँ ज़माना आज तक ये समझ रहा हो कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ आइमाए मासूमीन कुछ और तरीके से अपने आप को मुतारफ करवाते हुए नजर आते हैं कि हम रास्ता इलाही पे चलने वाले नहीं हैं बल्कि हम ही वो रास्ता है जिस पर चला जाता है हिदायत तक पहुँचा जा सके. और जो इमाम तक आ गया अब उसके लिए कोई और सफर तय करना जरूरी नहीं है कि वो जाए और आगे बढ़कर अल्लाह तक पहुँचे. जो इमाम तक आ गया है वो खुदा तक आ गया है. इन मजलिसों में इस अशरा अव्वल में हम दर हकीकत इमाम हुसैन तक जाना नहीं चाहते बल्कि हम इमाम हुसैन तक जाकर खुदा तक जाना चाहते हैं. और ये जुमला फकत मेरा और आपका जुमला नहीं है, जोश खिताबत नहीं है, बल्कि मेरे मौला ने खुद ज़माने को अपने तक लाना नहीं चाहा बल्कि अपनी ज़ात के ज़रिए से खुदा की मारिफत करवाना चाहिए. ये मारिफत परवरदिगार का वसीला है, यही तो सबब है. अब फिर जाना है हदैनाहु सबील पे. मगर एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊँ, शायद कुछ चेहरे इस बात की वजह से हैरानी में हो कि क्या हम हुसैन तक आना नहीं चाहते. अज़ीज़ान मोहतरम इस जुमले की वजाहत इस तरह से हो जाए कि जब मेरा मौला मौलाए कायनात इमामुल मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब मैदान खैबर में 2 उंगलियों पे खैबर कदर उठा चुके और खैबर कदर उठाने के बाद अब आपको वो शान मालूम है कैसे खैबर कदर उठाया था कि जब जनाब सलमान मोहम्मदी भागे भागे रसूल खुदा के पास आए थे और आकर कहने लगे थे या रसूल अल्लाह आज मैं क्या देख रहा हूँ कि अली ने 2 उंगलियों पर खैबर कदर उठाया हुआ है. जनाब रिसालत माफ ने मुस्कुरा कर कहा सलमान तुम हाथों को देख रहे हो मैं पैरों को देख रहा हूँ. तुम हाथों को देख रहे हो मैं पैरों को देख रहा हूँ कि आज अली के पैर जमीन पे नहीं है बल्कि अली के पैर हवा में मोहब्बत है. क्या मंजर था कि जहाँ पर हाथ भी ताकत परवरदिगार पेश कर रहे हो. ये खुदाई ताकत है. जभी तो अली के हाथों को यदुल्लाह कहा जाता है, जभी तो आपके पैरों को साकुल्लाह कहा जाता है. ये कदमुल्लाह है, ये साकुल्लाह. साक किसे कहते हैं ज़ाने मतलब साक पिंडली को कहा जाता है जिसकी पिंडली को शबाहत देने के लिए कोई दुनिया की पिंडली नजर न आए बल्कि उससे शबाहत देनी पड़े कि जो आज़ाए बदन का मुहताज नहीं है. न जाने फिर उस अली के नफ्स की बात, उसके दिल की बात, उसकी फिक्र की बात, उसके जहन की बात कहाँ जाके इंसान अली का मवाजना किसी से कर सकता है. कहा तुम हाथों को देख रहे हो मैं पैरों को देख रहा हूँ. क्या मंजर था. ऐसा मंजर कि जहाँ पे कोई कच्चे अकीदे वाला हो मुतज़ल्ज़िल हो जाए. खुदा है क्या ये खुदा है. और अली
जो मिजाज जानता हो। अली जो चेहरों को पढ़ रहा हो, जब खैबर कदर उठाने के बाद अपने खैमे में तशरीफ लाए और लोग इसलिए खैमे में दाखिल हुए कि अब अली को वलीउल्लाह कह के नहीं बल्कि खुदा कहकर दस्ते अली पे बायत की जाए, तो अजब मंजर खैमे में नजर आया। वो अली जो अपनी दो उंगलियों पे खैबर कदर उठा रहा था, वो जौ की रोटी को घुटने की ताकत से तोड़कर पानी में भिगो के खा रहे हैं। कहा मौला या तो वो ताकत थी या फिर ऐसा ज़ौक़। कहा वो ताकत मेरी नहीं थी, वो खुदाई ताकत थी। मैं खुद तक लाने के लिए सही नहीं कर रहा। ये जिद्दोजहद, ये मेहनत, ये कोशिश, ये मुझ तक लाने के लिए नहीं है बल्कि मेरे जरिए से मारिफत परवरदिगार का वसीला है। यानी जब खुदा मुझे, जब जमाना मुझे देखे तो पहचाने जिसका बंदा ऐसा है, सुभान अल्लाह, जिसका बंदा ऐसा है। जब मखलूक ऐसी है तो फिर खालिक का आलम क्या होगा। जब साजिद ऐसा है तो फिर मखलूक का आलम क्या होगा। जब अब्द ऐसा है तो महबूब का आलम क्या होगा। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इन्हें सबील की हिदायत कर दी है। और उसके बाद मैंने कहा कि हिदायत नेमत है, और ये कहाँ से, ये जुमला कहाँ से निकाला कि जोश खिताबत है कि नेमत है। नहीं, इसी आयत का दूसरा टुकड़ा, अम्मा शाकिरा व अम्मा कबूरा, चाहे तो शुक्र करके शुक्रगुजारों में आ जाओ या फिर कुफ्र करके काफिरों में से हो जाओ। परवरदिगार शुक्र तो नेमतों का किया जाता है, और ये भी जोश खिताबत नहीं बल्कि ये नतीजा भी कुरान से निकला कि जब परवरदिगार आलम ने शुक्र का तरीका यानी शुक्र को बढ़ाने का तरीका बताया। शुक्र नेमत पे होता है ना, नेमत को बढ़ाने का तरीका परवरदिगार ने बताया। कहा लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा किसमें इंसान मांगता है। इंसान अपने लिए नेमत में इजाफा मांगता है, और परवरदिगार आलम नेमत में इजाफे का तरीका शुक्र को करार देता है। जैसे जैसे शुक्र बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे नेमत में इजाफा होता रहेगा। पता चला कि यहाँ पर जो हिदायत को परवरदिगार आलम बतौर नेमत हमें अता कर रहा है, वो चाहता है कि इस नेमत हिदायत पे शुक्र होता रहे। और ये शुक्र कैसे है। मौलाए मुत्तकियान से रसूल खुदा ने फरमाया, या अली अगर तुम्हारे जरिए कोई एक बंदा भी राह हिदायत पे आ जाए तो ये उससे अफजल है वो तमाम चीजें कि जिन पर सूरज ने साया किया हुआ है। यही शुक्र ये है, नेमत हिदायत का शुक्र ये है कि जो खुद हिदायत याफ्ता हो जाए वो अपनी इस नेमत को दूसरों से शेयर करना शुरू कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, हिदायत भी तो इल्म है, इल्म के कई तरीके हैं ना। इल्म सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है बल्कि इल्म मिजाज शनासी का नाम है, इल्म करबला शनासी का नाम है, इल्म मारिफत का नाम है, इल्म इबादत खुद मारिफत है। अज़ीज़ान मोहतरम, और माशाल्लाह समझदार पढ़ा लिखा मजमा है, अली वाले बैठे हैं, इन बातों की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इल्म बढ़ता रहता है ऐसे ऐसे इबादत का शऊर बढ़ता रहता है। और ये इल्म कहाँ से मिलता है। ये फर्शियदा इमाम हुसैन, अब फकत पढ़ने वाला इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहा, जितने सुनने वाले बैठे हैं वाजिब समझकर इस नेमत हिदायत को आगे बढ़ाते जाएं। नारा हैदरी, 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 बराए अज़मत मौला अली अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हुसैन राह हिदायत है, हुसैन वसीला हिदायत है। मौला आपको सलामत रखें, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हुसैन वसीला हिदायत है, हुसैन वो जरिया है जहाँ से हिदायत को पाया जाता है, क्योंकि हुसैन हिदायत का चिराग है, हिदायत का चिराग है। जब भी किसी किताब को पढ़ना चाहें तो कुछ रोशनी दरकार है। अगर कहीं किसी जगह पर किसी को हिदायत की किताब को पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए, हुसैन वो आफाकी चिराग है कि जिसने हर जमाने को, हर दौर को, हर अहद को अपनी रोशनी में समेट रखा है। हुसैन वो चिराग है कि जिसकी रोशनी जमीन से लेकर आसमान तक फैली हुई है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही तो मिसाल है। परवरदिगार आलम कभी कभी मिसालों से बड़ी चीज़ें वाज़ेह करना चाहता है, क्योंकि कुरान मुहकमात और मुताशाबिहात से भरा हुआ है, जहाँ कुछ बातें फ़कत अपनी ही तौजी बयान कर रही होती हैं और कुछ मिसालें अपने ज़रिए से कुछ और बयान करना चाहती हैं। अब ये मिसाल इंशाल्लाह कल पेश करूँगी, बहुत पुरानी ना हो जाए। आज सिर्फ एक नुक्ता कह के आगे बढ़ जाऊँ कि ये जो चिराग कह दिया परवरदिगार आलम ने, अब इस आफाकी चिराग को दुनियावी चिराग से मिला के देखिएगा। जब भी कभी रोशनी की हाजत होगी तो चिराग की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप जब कभी किसी बहुत अच्छे इंसान को देखते हैं या बहुत अच्छी चीज़ को देखते हैं तो एक जुमला फौरन या तो वो
खुद मौसूफ या फिर आप तारीफ करने वाले कहते हैं अगर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, वो जो खुद चिराग हिदायत हो। बेशक फरमाया इंतजारी मोहतरम, परवरदिगार आलम ने हुसैन के जरिए हमें हिदायत तक पहुंचाने का एहतमाम कर दिया। वसीले तो खुदा बनाता है ना, ये वसीले हिदायत के मैं और आप नहीं बनाएंगे, बल्कि परवरदिगार खुद इंतजाम करेगा। और क्यों कल से मुत्तसिल हो जाएं, ये इंतजाम परवरदिगार खुद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कह चुका कि ये हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं इस हिदायत की जिम्मेदारी को सूरह वल्लैल की इब्तिदाई आयात मैं जानता हूँ इस जिम्मेदारी को अदा कैसे करना है। वो अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाना जानता है, और सिर्फ हजरत इंसान नहीं बल्कि कायनात का चप्पा चप्पा मोहताज हिदायत है। आप देखें जरा, अगर तमाम हैवानात, अशजार और तमाम चीज़ों पर कायनात की नज़र डालें तो आप देखेंगे कि नन्हा सा बीज जमीन में गुम हो जाए तो फिर अपने वजूद का कोई पता ना पा सके, उसे हिदायत हो रही है कि देखो गुम नहीं हो जाना, बल्कि ज़मीन का सीना चीर के एक तनावर दरख्त बन जाना। ये हिदायत अल्लाह की जानिब से है कि नहीं? या इसके बाद आप मछली के बच्चे को देखिए, अंडे से निकलता है, पानी में तैरना कौन सिखाता है? पता चला कि खालिक कायनात उस मछली के बच्चे से भी बेनियाज नहीं है, जो अभी अभी अंडे से निकला है उसे तैरना सिखा रहा है। परवरदिगार हिदायत कर रहा है, जिसको जैसी जरूरत है हिदायत की, नाम है जरूरत है हिदायत, जिसको जैसी हिदायत की जरूरत है परवरदिगार उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। चंद अंडे मुर्गी के सीने के नीचे फेंक दे, कुछ मुर्गी के हो कुछ बत्तख के हो, बत्तख का चूजा अंडे से निकलते ही पानी की तरफ लपकेगा, मगर मुर्गी का चूजा जमीन पर रहना पसंद करेगा। अरे ये पसंद नापसंद, ये मिजाज, ये हिदायत कौन कर रहा है? वो खालिक कायनात जो अपनी खिलकत से बेनियाज नहीं है, वो तो हर आन हर एक की जाने मुतवज्जा है। फिर ये इंसान अगर ये हिदायत से बेनियाज हो जाए, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार ये चाहता है कि हर आन मुतवज्जा रहो हिदायत की जानिब। जब भी आप नमाजों में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, क्या इहदिनस सिरात, अच्छा एक बड़ी बहस होती है इस बारे में, का ये नहीं कहते कि हिदायत पे ला, ये कहते हैं कि हिदायत पे कायम रह। मगर जब इसी आयत के हाशिये में मुफस्सिर कुरान ने इसका तर्जुमा लिखा, तफसीर लिखी, तो कहने लगे कि अगर ये भी कह दो कि हिदायत पे लाओ तो अजब नहीं है, क्योंकि जो हिदायत पे आ चुका वो इस दाम में ना रहे कि मैं तो आ चुका। बेशक जो फरमा रहे वो इस गुरूर में ना रहे कि मैं तो आ चुका। बहुत जलियत उलमा का एक आलिम दीन का वाकया लिखते हैं, रात को नमाज शब पढ़ने के आदी थे। एक रात ऐसा थक के सोए कि नमाज शब में आंख ना खुली, फौरन किसी ने, दरवाजा मुकफ्फल था मगर न जाने कैसे कोई कमरे में आया और फौरन किसी ने आके कंधा हिला दिया, उठ जाइए नमाज शब का वक्त निकला जा रहा है। उठे, कहा कौन हूँ, कैसे आई, कमरा मुकफ्फल था, कहा ये सब जाने दीजिए बाद में बताएंगे, पहले नमाज शब पढ़ाइए वक्त ना निकल जाए। कि जल्दी से उठे, वुज़ू किया, गए नमाज शब पढ़ के आए। वो बैठे थे जिन्होंने उठाया था, अब कहने लगे बहुत शुक्रिया आपने नमाज शब के लिए उठाया, अब तो बताएं कि आप हैं कौन, दरवाजा मुकफ्फल था, आए कैसे? कहने लगे इब्लीस हूँ। अब हैरान हुए, अरे इब्लीस और मुझे नमाज शब के लिए उठाने आया? कहा वजह ये है कि आपकी एक भी नमाज शब कज़ा नहीं थी और आपको इस बात का गुरूर हो गया था कि मेरी तो नमाज शब कज़ा नहीं है, अब तो निजात नमाज शब पे मिल जाएगी। मैं चाहता था कि गुरूर कायम रहे। अब जो कज़ा हो जाती तो गुरूर टूट जाता ना, फिर महफिल में बैठ के ये ना कह पाते कि भाई मेरी तो एक भी नमाज शब कज़ा नहीं है। अभी तो कहते थे कि एक भी नमाज शब कज़ा नहीं है, अब जो गुरूर आया तो परवरदिगार ने कहा कि जिसके लिए पड़ी थी उससे इनाम हासिल कर, अगर मेरे लिए पड़ी होती तो फिर मेरा इनाम दुनिया और आखिरत में भारी होता। हर आन जरूरत हिदायत है, ये ना समझ के जो हिदायत से आ गया वो फिर इस हिदायत से बेनियाज हो गया। खुदा की कसम, अब जुमला आगे इंशाल्लाह कल बढ़ाएंगे, एक जुमला कह दूं, खुदा की कसम अगर जमाना हिदायत से कभी कभी बेनियाज हो सकता होता तो फिर 1,24,000 अंबिया के बाद सिलसिला इमामत की जरूरत न पड़ती। ये सिलसिला इमामत, ये सिलसिला हिदायत शाम क़यामत तक जारी रहना इस बात की दलील है कि कोई जमाना हो हर आन हिदायत की जरूरत पाती है। बेशक आज भी मेरा इमाम पर्दा गैब में बैठकर हिदायत कर रहा है, और जो कहे कि इमाम नहीं है उससे पूछो कि शैतान है, कहा हाँ मेरे काम बिगाड़ ही वो देता है। फिर उससे कहना कि जब गुमराह करने वाले पे ईमान है तो फिर तू कैसा बेईमान है कि गुमराह करने वाले पे तो ईमान रखे, मगर जो हिदायत करने वाला है उस पर ईमान मुतगल
इमाम मौजूद है, वो जो कुरान हमें हिदायत कर रहा है। और ये पर्शदा इमाम हुसैन भी किसी बारिश से इमाम हुसैन के ज़ेरे साया बिछी हुई है। खुदा की कसम वो चीज़ें, वो असासे खत्म हो जाती हैं जिनका वारिस मौजूद ना हो। अगर नाम हुसैन बाकी है, नाम रसूल बाकी है, नाम खुदा बाकी है, तो मानना पड़ेगा कि कोई है जो इनकी बका का इंतजाम कर रहा है। वो इमाम जो मुंतज़िर भी है, मुंतज़र भी है। वो इमाम जो खुद भी इंतज़ार कर रहा है और ज़माना भी उसका इंतज़ार कर रहा है। वो इमाम जो हर आन करबला के मंजर को दो उंगलियों के दरमियान देख रहा है। वो इमाम कि जिसने बार बार जब मुहर्रम आता है, और सिर्फ मुहर्रम ही क्या, मेरा मौला सारा साल देखता है, मगर जब जब मुहर्रम आता है मेरे इमाम का दिल ममनून हो जाता है। फिर बार बार देखते हैं अकबर के कलेजे का फिगार होना, अपने जिगर पे हाथ रख देते हैं। देखते हैं सूखे हुए लब, कटे हुए होंठ, बहता हुआ लहू, हाय हुसैन कह के गिरिया करते हैं। देखते हैं जुदा बाजू, छिदी हुई मश्क, बहुत रोते हैं मौला। ऐ परवरदिगारा इतने ज़हूर अता फरमा ताकि करबला के खून नाहक का इंतज़ाम किया जा सके। हाय इमाम ज़माना, कैसे आपका नोहा बयान करूं, कैसे आपने लिखा होगा, कैसे आपने कहा होगा, मेरा सलाम उन रुखसारों पर जिनकी रंगत सुबह और शाम में मुसलसल तब्दील होती रही। मौला कैसे कहा होगा ज़ियारत नाहिया में ये जुमला, मेरा सलाम उन सरों पर जिनसे चादरों को छीन लिया गया। मेरे मौला कैसे कहा होगा मेरा सलाम उन लोगों पर जिनसे जबरदस्ती वतन छुड़ा दिया गया। हुसैन के लिए वतन से जाना आसान न था, वो पलट पलट के मदीने को देखना ये बता रहा था कि हुसैन के लिए रोज़ाए रसूल से जुदाई आसान नहीं है। जब काफिला मदीने से जाने लगा, जनाबे उम्मे सलमा इमाम हुसैन के पास आई, बेटा अरे जब तुम्हारे नाना की शहादत हुई, मैं 3 दिनों से कुछ औरतों के रोने की आवाज़ें सुन रही थी। जब तुम्हारी अम्मा की शहादत के दिन आए, अरे फिर से वो आवाज़ें मेरे कानों में आई, फिर बाबा की शहादत, तुम्हारे भैया की शहादत। हुसैन मेरा दिल घबरा रहा है। अरे जब से तुमने इरादा किया है कि मदीना छोड़ दोगे, अरे कुछ औरतों के रोने की आवाज़ें मेरा दिल दहला रही है। कहा अम्मा, अरे ये बीवियां मेरी शहादत पे मातम कर रही है, ये मुझ पे रो रही है। कहा हुसैन, अरे कहाँ का इरादा कर लिया? कहा अम्मा देखना चाहेंगी? ऐ नानी दिखा दूं कहाँ जाना चाहता हूँ। अरे ये कह के सुए